क्या कहेंगे? कहना क्या है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी आप देख रहे हैं पूरे उत्साह के साथ बूथ विजय का संकल्प लिए हैं, पूरा हुंकार भर के, और एकदम बूथ विजय अभियान में सब लोग लग गए हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ऐतिहासिक विजय की ओर कुम्हरार विधानसभा बढ़ चला है। आपको दिखाई पड़ेगा 6 तारीख को। बार बार यानी महागठबंधन के लोग बोलते हैं कि घबरा गए हैं, प्रधानमंत्री को ला रहे हैं, राजनाथ सिंह को ला रहे हैं, अमित शाह को, बड़े बड़े नेता को उतार रहे हैं बिहार में। उनको क्या कहना है, उन लोग तो यही कहेंगे। उन लोगों के पास तो कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। विकास का मुद्दा नहीं रहा तब तो SIR का मुद्दा लाए पूरे चुनाव में। विकास के पैमाने पे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो उन लोग को कहने दीजिए, उन लोग का काम ही है कहना, कुछ तो है नहीं। कहीं कोई उन लोगों का, आपको भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे, कहीं कोई चैलेंज ही नहीं है। बार बार वो ये भी बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे, वो पहले करें, अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की फिर ठगने की बात करने लगे विधानसभा चुनाव में। जो आजादी के बाद इस पूरे देश को बेचने का काम किए हो, भ्रष्टाचार के गहरे गर्त में जाने का काम किए हो, वो है कांग्रेस। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो यहीं इसी कुम्हरार विधानसभा और पटना और बिहार के हैं, मीसा और इमरजेंसी लगा करके कांग्रेस ने क्या दमन चक्र खिलाया, और जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और वो यह बात बोल रहे हैं। वो जो नौकरी के बदले जमीन लेकर के नौकरी देना, जमीन लेकर के नेता बनाना, और वो यह बात कर रहे हैं। यह NDA सरकार में समय, NDA सरकार लगातार अभी 50 लाख नौकरी दिया और उसके आगे भी देगा। यह NDA सरकार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज आपको पटना से बेगूसराय जाना हो तो यही बरौनी पुल पार के 5 घंटा लगता था, अब 2 घंटा लगता है ना। देश के इस राज्य के किसी कोने में आप पटना में अगर कोई 10 साल के बाद कोई व्यक्ति आ जाए तो पटना भूल जाएगा कि पटना में इतना विकास हो गया। इस पुल पे चढ़ेगा, उतर जाएगा कोई दूसरे पुल पे। तो यह विकास उन लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा। उनका काम है बोलना, उनके चक्कर में नहीं रही। जनता सब जानती है। कुम्हरार विधानसभा में युवाओं का, महिलाओं का, आम जनों का कितना प्यार मिल रहा है सर? युवा तुर्क को लाया गया है पार्टी में, तो आप दिखाई पड़ेगा। युवा जहाँ भी जाइए युवाओं से बात करिए, सब बहुत खुश हैं। समाज है नाराज है, कह रहे हैं कि कायस्थ बहुत क्षेत्र है और एक भी टिकट नहीं मिला है। अगर उम्र ज्यादा था तो उनको छोड़े किसी और कैंडिडेट को देते, किसी और समाज को, किसी और जाति को देते। ये भारतीय जनता पार्टी का जब पूरा स्वरूप देखिएगा इस कुम्हरार और पटना मध्य का, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि श्रद्धेय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, और उसके बाद फिर श्रद्धेय सुशील मोदी जी, उनके बाद अरुण सिन्हा जी, और उसके बाद मैं, ये चारों लोग लगातार लड़ रहे हैं। 90 से पहले शैलेंद्र जी लड़े। ये सभी चारों कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के रूप में लड़े। और यहाँ कैडर वोट है भाजपा का, और यहाँ कोई जाति वर्ग का वोट ही नहीं है। ये कुछ लोग जो ऊपर नेता है ना विपक्ष के, कुछ उसको कहिए कि थोड़ा सोशली वो माइंड से स्लिप है, वैसे लोगों का मन है। कुछ मन में कोई भाव भी रहेगा तो उसका कुछ बात नहीं। यहाँ भाजपा का कैडर वोट है। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को भी उतना ही समर्थन से सभी वर्गों ने जिताया, सुशील मोदी जी को भी सभी वर्गों ने जिताया, अरुण सिन्हा जी को भी 20 साल सभी वर्गों ने जिताया, और इस संजय गुप्ता को भी सभी वर्ग जिताएंगे। यहाँ जाति का कोई बंधन नहीं होता है। कैंडिडेट है कह रहे हैं कि हम लोग अब कायस्थ जो है एकजुट हो गया है, हम जो भी टिकट जो भी पार्टी देगा कायस्थ समाज को, हम उसको ही। अब राहुल गांधी तो कहते हैं सोना उगा लेंगे, कहने की बात नहीं करिए। और जनरल जो हमारे भगवान है, हमारे मतदाता है, जो हमारे कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ मतदाता है, वो जाति के ऊपर नहीं जाते हैं। कोई भी कुछ कहे, मैं संजय गुप्ता विश्वास नहीं करूंगा। मुझे हर जाति वर्ग का समर्थन, मुझे नहीं भाजपा को आशीर्वाद और समर्थन लगातार शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, सुशील मोदी जी, अरुण सिन्हा जी सभी को मिला है, मुझको भी मिल रहा है। इसलिए किसी के कहने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये भी बोल रहे हैं कि 30 साल पीछे चले गई कुम्हरार की विधानसभा की, वहाँ का विकास। आप लोग तो चैनल वाले हैं, आप लोग तो सूंघ लेते हैं कुछ भी निकाल के, तो सूंघ लीजिए आप कि विपक्ष जो कह रहा है वो सही है, कि आपके तीनों के चेहरे की हंसी बता रही है कि विपक्ष का बात गलत है। तो इसलिए विपक्ष को कहने दीजिए, कहने पे मत सोचिए, जनता से पूछिए। और आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि जनता क्या चाहती है, वो आप लोग के ध्यान में है। कुम्हरार की जनता से क्या अपील कीजिएगा? कुम्हरार की जनता से अपील करेंगे कि हमेशा आप सब लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है, और एक साधारण कार्यकर्ता
आपके इस मिट्टी के लाल कंकरबाग में जन्म लिए हुए इस अपने बेटा और भाई को अपना पूरा पूरा आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। आपकी ताकत से बना हुआ कुम्हरार विधानसभा इतना ताकतवर हो कि हम एक आदर्श कुम्हरार के रूप में इसे स्थापित कर सके, उसमें आपके आशीर्वाद रूपी मत का बहुत महत्व है। समय पे वोट दें और जा करके 10 साढ़े 10 बजे तक खुद भी और लोगों का भी मत कराएं और ईवीएम पे 4 नंबर कमल निशान जो लक्ष्मी कमल पे आती है, उसी कमल निशान पर ईवीएम पे बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को भारी मतों से जिताए, ताकि हमारे क्षेत्र का भी विकास हो, राज्य का भी हो और देश का भी विकास हो।